हेलो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना। वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, लाइक सब्सक्राइब कर देना तो वीडियो को स्टार्टिंग होती है। मूवी AEW रिव्यू प्रेजेंटिंग द फिफ्थ एलिमेंट। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1914 से, जहां पर हमें मिस्र के पिरामिड के अंदर एक आर्कियोलॉजिस्ट को दिखाया जाता है जो अपने असिस्टेंट बिली के साथ होता है और किलरजस्ट को दीवारों पर बने कौन से पता चलता है कि बहुत जल्दी दुनिया खत्म होने वाली है। वहीं पर एक पृष्ठ होता है जो ये बातें सुन लेता है और वो नहीं चाहता कि दुनिया को ये बातें पता चले, इसीलिए वो उनके पानी में जहर मिला देता है और किलो जीसस पानी को पीने वाला होता है। तभी वो कहता है कि हमने आज बहुत बड़ी खोज की है, इसीलिए हमें जस्ट बनाना चाहिए, और वो पानी को फेंक देता है। अपने असिस्टेंट बिली से कहता कि जाओ चैंपियन लेकर आओ। बिल्ली यहाँ से चला जाता है और तभी पिरामिड के ऊपर एक बहुत बड़ा एलियन शिप आता है जिस एलियंस निकलते हैं जो प्लीज से कहते कि तुमने अपना काम अच्छे से नहीं किया। वो कहता है कि दुनिया खत्म होने की नॉलेज उन्हें अपने आप ही मिल गए, उन्होंने चित्रों को समझ लिया और अब उनमें से एक ही एलियन दीवार के अंदर एक अजीब सी चाबी लगता है जिससे खुल जाता है। वहां पर सब देखकर हैरान होता है पर उसे बेहोश कर दिया जाता है। इसके बाद एलियन एक खास कक्ष में जाता है जहां पर 4 पत्थर हवा में उड़ रहे होते हैं। ये 4 अलग एलिमेंट है और ये चारों रिप्रेजेंट करते हैं अर्थ, वाटर, एयर और फायर को। इनके बीच में एक मूर्ति होती है जो कि फिफ्थ एलिमेंट है। इंटेलिजेंस से कहता है कि अगर आप इस फिफ्थ एलिमेंट को ले गए तो धरती को कोई नहीं बचा सकता। वो कहता है कि धरती के ऊपर हमला आज से 300 साल बाद होगा, तब तक हम इसे दोबारा यहाँ पर ले आएंगे। और तभी यहाँ पर आर्कियोलॉजिस्ट का जो असिस्टेंट होता है बेली, वो जाता है। वो एलियन को देखकर डर जाता है, उसे पर गन दहन देता है, ब्रेस्ट से ऐसा करने से माना करता है और तभी बिल्ली गिर जाता है। गलती से उससे गोली चल जाती है जिससे पत्थर की दीवार का बना हुआ दरवाजा बंद होने लगता है। एलियन को समझ में चुका है कि वो फंस चुका हूँ, यहाँ से निकल नहीं सकता, इसलिए दरवाजा खुलता है और कहता है कि अपनी आने वाली नस्लों को बारे में इंफॉर्मेशन देते रहना। वो दीवार के पीछे दबाकर मारा जाता है। उसके साथ ही एलियन यहाँ से चारों पत्थर और वो मूर्ति लेकर निकल जाते हैं। इसके बाद हमें वक्त दिखाया जाता है 2263 का, यानी कि जब एलियंस चारों पत्थर को और फिफ्थ एलिमेंट को अपने साथ ले गए। उसे घटना को 350 साल बीत चुके हैं और हमें अंतरिक्ष में एक फायर बॉल को दिखाया जाता है जो अर्थ की तरफ बढ़ रही होती है। प्रेसिडेंट उसे डिस्ट्रॉय करना चाहता है पर वहां पर उनके साथ एक प्रीस्ट भी होता है। वो कहता है कि आप इसे डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, ये शैतान है और एलियंस। और बहुत जल्दी यहाँ पर चारों पत्थर को जो कि 4 एलिमेंट्स हैं और फिफ्थ एलिमेंट जो कि एक मूर्ति है उसे लेकर अर्थ पर आएंगे जिससे हमारी दुनिया बच सकती है। ये जो पृष्ठ होता है यह उसी प्रीस्ट का वंशज है जिससे एलियन ने कहा था कि इस इंफॉर्मेशन को आने वाली जनरेशन को देते रहना, लेकिन प्रेसिडेंट को उसकी बात पर विश्वास नहीं होता, इसीलिए वो अपने स्पेसशिप को जॉइंट लिविंग फायर बॉल के आसपास पिसता है। उन्हें पता है कि इसमें कोई क्रिएचर जरूर होंगे। वो उनसे संपर्क करने की कोशिश करते हैं लेकिन उन्हें कोई जवाब नहीं मिलता और इसके बाद प्रेसिडेंट के कहने पर वो उसे पर हमला करते हैं और जैसे उसे लिविंग फायर बॉल पर ब्लास्ट होता है उसका आकार और भी बढ़ जाता है और वो स्पेसशिप को अपनी चपेट में लेकर डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं अंतरिक्ष के दूसरे हिस्से में हमें दिखाया जाता है कि वो एलियंस जो आज से 350 साल पहले चारों पत्थर गौर फिफ्थ एलिमेंट को और से ले गए, वो अब अर्थ की तरह वो लेकर आ रहे हैं। लेकिन तभी छोटे छोटे स्पेसशिप उनके बड़े स्पेसशिप पर हमला कर देते हैं जिससे उनका स्पेसशिप क्रैश हो जाता है और जिन क्रिएचर्स ने एलियंस के शिप को बर्बाद किया होता है उनके लीडर्स और नाम के एक आदमी के पास आता और कहता है कि जो कम तुमने हमें दिया था वो कम हमने पूरा कर दिया और जो चीज तुम्हें चाहिए जल्दी हमारे लोग उसे चीज को लेकर तुम तक पहुंच जाएंगे। जो दरअसल उसे ग्रेट इविल के लिए कम करता है जो अर्थ को डिस्ट्रॉय करना चाहती है। जल्दी उसके पास चारों पत्थर और वह फिफ्थ एलिमेंट होगा। वही इंसानों को उसे क्रैश स्पेसशिप से एक एलियन का हाथ मिलता है जिसके ऊपर रिसर्च करके उसके डीएनए को समझ के वो पूरी इंसान की एक बॉडी को बना देते हैं जिसका नाम रखते हैं लेलो। होश में आने के बाद बहुत ज्यादा घबराई हुई होती है, वही के लिए है इसीलिए उसकी भाषा कोई नहीं समझ सकता। हालांकि अब उसका इंसानी शरीर है लेकिन वो इस प्लेनेट की नहीं है, हम ही जनरल उससे बात करने
के लिए उसकी तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो गिलास को तोड़कर उन पर हमला करके वहां से भाग जाती है। और जब वो बिल्डिंग के बाहर आती है तो दिखाया जाता है कि दुनिया पूरी तरह से एडवांस हो चुकी है, चारों तरफ फ्लाइंग कार्स होती है और इससे पहले कि पुलिस उसे तक पहुंचती लेलो ऊपर से नीचे जमकर जाती है। वो एक टैक्सी ड्राइवर की टैक्सी के ऊपर जागृति है, जिस टैक्सी ड्राइवर का नाम होता है गवर्नमेंट हीरो। कॉबिन को रोती हुई घबराई हुई हालत में कहती है कि मुझे बचा लो, और गवर्नमेंट पुलिस से उसे बचाने के लिए अपनी को नीचे की तरफ ले जाता है और वहां से निकल जाता है। बेहोश होने से पहले लिलो कॉबिन को कहती है ब्रिस्ट वीटो, और इसके बाद और से प्रीस्ट्वेटन के पास ले आता है। रेस ट्विटर जब उसे चेक करता है तो उसे उसकी कलाई पर एक खास निशान दिखता है, जिसे देखकर वो हैरान हो जाता है। वो कहते हैं कि ये फिफ्थ एलिमेंट है, यानी कि ये उसी मूर्ति का रूप है जिसे आज से 350 साल पहले एलियंस अपने प्लेनेट पर ले गए। द रिच गवर्नमेंट को लिलो को यहाँ पर लाने के लिए धन्यवाद कहते हैं और उसे इस जगह से भेज देते हैं। लीलू अब होश में आ जाती है, जिसके बाद वो कंप्यूटर से पिछले कई 100 सालों की नॉलेज को अपने दिमाग में ट्रांसफर कर लेती है। प्लीज उसे पूछते हैं कि वो 4 पत्थर कहाँ पर है। लीलू बताती है कि हमें पहले से पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, इसीलिए उन 4 पत्थर को पैराडाइज नाम की एक प्लेनेट पर एक सिंह के पास सुरक्षित छोड़ दिया गया है। ये सुनकर प्रीस्ट को तसल्ली होती है, यानी कि अब भी धरती को बचाया जा सकता है। वही हमें जोर को दिखाया जाता है, जिसके पास वो क्रिएचर 4 बॉक्स को लेकर चाहते हैं, जिसके लिए जोर ने उन सबको हथियार देता है। और अब जब वो बॉक्स खोलता है तो वो खाली होते हैं। इससे सौर को गुस्सा आता है। वो क्रिएचर्स को कहते हैं कि इसमें पत्थर नहीं है। वो कहते हैं कि तुमने हमें सिर्फ बख्शी लाने के लिए कहा था। जोर गुस्सा होकर यहाँ से निकल जाता है। उसके निकलते ही जैसी एलियंस लाल बटन को दबाते हैं तो ब्लास्ट हो जाते हैं। दरअसल जॉब ने उन्हें इस बारे में नहीं बताया होता कि उन्हें लाल बटन नहीं दबाना। वही हमें आर्मी के जनरल को दिखाया जाता है, जो प्रेसिडेंट के पास जाता है और उन्हें इन्फॉर्मेशन देता है कि उसे एलियन शिप में जो फिफ्थ एलिमेंट को 4 पत्थरों के साथ ला रहे द उसमें 4 पत्थर नहीं दरअसल उन्हें पता था कि कोई उन पर हमला कर सकता है, इसीलिए उन्होंने 4 पत्थर को एक दूसरे पैराडाइज नाम के प्लेनेट पर एक सिंह के पास सुरक्षित छोड़ दिया है। प्रेसिडेंट कहते हैं कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए। किसी ऐसे इंसान को वहां पर भेजो जो उन 4 पत्थर को अर्थ पर सुरक्षित ला सके। दोनों की बातें जोर का एक साथ ही सन लेता है, जिस इंस्टेंट के ऊपर कैमरा लगाकर इनके आसपास छोड़ा हुआ, यानी कि अब जॉर्ब को भी पता है कि वो 4 पत्थर कहां पर है। जनरल इसके बाद उसी टैक्सी ड्राइवर जिसका नाम कुर्बान है उसके घर जाता है और कहता है कि हमने तुम्हारे नाम की 2 टिकट्स बुक की है जो कि पैराडाइज प्लेनेट की है, तो मैं वहां जाना होगा और उन 4 पत्थरों को हासिल करके जो कि एक सिंह के पास है और पर वापस लाना होगा। तभी डोर बेल बजती है और डोर पर होती है लिलो। वो जानता है कि लेलो यहाँ पर जनरल को और उसके साथियों को देखकर भाग जाएगी, इसीलिए वो उन्हें फ्रिज के अंदर छुपा देता है। जब वो दरवाजा खोलता है तो उसके साथ ब्रेस भी होता है जो उसे पर गंतन देता है। उसे पता है कि जनरल ने कोरबा को पैराडाइज की 2 टिकट्स दी हैं और वो उन्हें टिकट्स को हासिल करने के लिए यहाँ पर आया है। तभी यहाँ डोर पर कुछ पुलिस वाले आ जाते हैं जो जोर के आदमी हैं, इसीलिए कॉर्बिन इन दोनों को भी छुपा देता है। जो आदमी यानी कि पुलिस वाले हैं वो गवर्नमेंट के घर पर नहीं बल्कि दूसरे के घर पर डोर बेल बजाते हैं, क्योंकि उसने अपनी नाम प्लेट बदल कर दूसरे यानी लेबर के घर पर लगा दी थी। वहां पर जो लड़का होता है वो उसे पढ़कर ले जा रहे होते। तभी कुछ क्रिएचर्स आते हैं जो उन पर हमला करके उसे लड़के को अपने साथ ले जाते हैं। दरअसल अब ये उन 4 पत्थर को हासिल करके जोर से बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि जोर ने इन्हें धोखा दिया, इनके साथियों को मारा है, इसीलिए उसे लड़की को गवर्नमेंट समझकर अपने साथ ले जाते हैं। वहीं अब गर्बन घर के अंदर आकर प्रीत को और लिलोन को बाहर निकलता है, पर ब्रेस्ट पीछे से उसके ऊपर हमला करके उसे बेहोश करके उसकी टिकट लेकर यहाँ से निकल जाता है। गवर्नमेंट को जब होश आते हैं तो फ्रिज का दरवाजा खोलता है जहाँ पर उसने जनरल को छुपा कर रखा था, पर अब जनरल पूरी तरह से जाम चुका है। वो जनरल और उसके साथी को उसी जगह छोड़कर सीधा उसे जगह ही जाता है जहां से पैराडाइज के लिए एक एयरशिप निकलने वाला है। वहां पर जो पुलिस का बेटा है होली के साथ पैराडाइज प्लेनेट जा रहा होता है, लेकिन तभी कोरबे वहां पहुंच जाता है और वो कहता है कि लीलू का वह हस्बैंड है, इसीलिए वो उसके साथ जाएगा, उसीलिए लोग के साथ जाने दिया जाता है। और जब इसको पता चलता है कि गवर्नमेंट लीलू के साथ चला गया तो वो एक चाबी निकलता है। ये वही चाबी है जो आज से 350 साल पहले इंडियन ने प्रीस्ट के दादा को दी थी और प्लीज अपने बेटे को
चाबी देखकर उसे एयरशिप में चला जाता है। शेर शिप में कॉबिन और लेलो उसे तरफ जा रहे हैं जहां पर वो सिंह है जिसके पास वो चारों पत्थर है। ये सारे के सारे एयरशिप से एक फ्लाइंग होटल तक पहुंच जाते हैं। दरअसल इस वक्त वो सिंह इसी फ्लाइंग होटल में परफॉर्म करने के लिए आई होती है। जोर भी यहाँ पर उसे जॉइंट लिविंग फायर बॉल प्लैनेट जो कि एक शैतान का प्लैनेट है उसके कहने पर पत्थर को हासिल करने के लिए पहुंच चुका होता है और परफॉर्मेंस शुरू होती है जहां पर सिंह को दिखाया जाता है जो कि एक एलियन है और जब परफॉर्म कर रही होती है ठीक उसी वक्त वो क्रिएचर जो कि बदला लेना चाहते हैं वो उसे सिंह के कमरे में जाकर उसे पत्थर के बॉक्स को ढूंढना शुरू कर देते हैं जिसके अंदर पत्थर है। उन्हें बॉक्स मिल जाता है और तभी लेलो उन पर हमला कर देती है और उनसे बॉक्स छीनकर बाहर निकलती है। वो देखती है कि के सामने जोर भेजो से गन पॉइंट पर ले लेता है। लीलू उसकी तरफ बॉक्स फेंकती और भागने की कोशिश करती है लेकिन उसे पर वो कई गोलियां चलाता है। हालांकि वो भागने में कामयाब हो चुकी है लेकिन अब वो घायल हो जाती है। वहीं सभी क्रिएचर्स को दिखाया जाता है जो चारों तरफ हमला कर देते हैं और इसी हमले में सिंह को गोली लग जाती है और बिन सिंह के पास जाता है जो अपनी आखिरी सांसें ले रही होती है। सिंह कहती है कि लीडर्स जख्मी है, तुम्हें जल्द से जल्द उसे पिरामिड लेकर जाना होगा और चारों पत्थर मेरे अंदर हैं। इसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। कार्बन उसके अंदर से चारों पत्थर निकल लेता है। वह हमें जोर को दिखाया जाता है जो इस फ्लाइंग होटल में बम लगाकर अपने एयरक्राफ्ट में चला जाता है लेकिन वहां जब वह बॉक्स खोलता है तो उसके अंदर पत्थर नहीं होते जिससे पूरी तरह से डिसअपॉइंट होता है और वापस पत्थर को हासिल करने के लिए इस फ्लाइंग होटल में जाता है जहां पर उसने बम लगाया है। यहां गवर्नमेंट और लीलू की एक साथ ही देख लेती है कि यहां पर टाइम बम लगा हुआ है इसीलिए वो सबको बता देती है जिससे चारों तरफ बचाना शुरू हो जाती है और बिन कई सारी क्रिएचर्स को मारता हुआ आगे बढ़ रहा होता है। साथ ही उसे जगह पहुंच जाता है जहां ब्रेस्ट को इंक्रेस्चर्स के लीडर ने पकड़ा होता है लेकिन कोरबा ने उनके लीडर को मार देता है जिससे सारे के सारे क्रिएचर्स डर जाते हैं और अब गवर्नमेंट जख्मी लोगों को उठा कर पीस के साथ अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट तक पहुंच जाता है। वहीं और को दिखाया जाता है जो उसे बम को रोक देता है लेकिन क्रिएचर्स ने यहां पर दूसरे बम को ऑन कर दिया होता है जिससे एक ब्लास्ट होता है और पूरा का पूरा फ्लाइंग होटल तबाह हो जाता है। लेकिन गवर्नमेंट अपने साथियों के साथ निकलने में कामयाब हो जाता है। वो सीधा उसी पिरामिड में जाता है जहां पर आज से कई साल पहले वो चारों पत्थर और फिफ्थ एलिमेंट था। ये लेलो को फिफ्थ एलिमेंट की जगह रखते हैं और चारों पत्थरों को अपनी जगह लेकिन यहाँ पर कुछ भी एक्टिवेट नहीं होता और तभी इन्हें याद आता है कि यह जो चारों पत्थर है ये हवा, पानी, आग और धरती का प्रतीक है। सिलिकॉन में से एक पत्थर पर फूंक मारता है जिससे एक्टिवेट हो जाता है। सकता है वह एक पत्थर पर पसीना डालता है, वह भी एक्टिवेट हो जाता है। इसका बेटा एक पत्थर के ऊपर मिट्टी डालता है, वो भी एक्टिवेट हो जाता है। लेकिन इनको अब एक पत्थर के लिए आग चाहिए। गवर्नमेंट के पास एक मैच बॉक्स होता है जिसमें एक ही मैच ट्रिक होती है। वो उसे जलाकर उससे पत्थर के ऊपर ले जाता है जिससे वो भी एक्टिवेट हो जाता है और अगले पर लेलो के शरीर से तेज रोशनी निकलती है जिससे वो शैतानी प्लैनेट जो अर्थ को तबाह करने के लिए अर्थ की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा होता है वो वहीं पर रुककर पूरी तरह से जाम जाता है, यानी कि वो मिर्ची हो जाता है। इसका मतलब ये है कि शैतान का अंत हो चुका है। इन्होंने चारों पत्थरों को और फिफ्थ एलिमेंट को उनकी जगह पर स्थापित कर दिया है। इस वजह से धरती जो कुछ ही मिनट्स में खत्म होने वाली थी वो पूरी तरह से बच जाती है। और इसी के साथ यह फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि यह कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। .टैब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।